हेलो एवरीवन, चलिए देखिए कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। क्लास 10 का फिजिक्स लेसन 2 का टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। मतलब कि जो दूरी होती है, जो क्या होता है, ये वक्रता केंद्र होता, फोकस दूरी होती है, ये सब किसके लिए धनात्मक होती है, किसके लिए ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होती है, वस्तु बाईं ओर होती है। वस्तु क्या होती है? हमेशा ये जो वस्तु है ये हमेशा क्या होती है? ये बाईं ओर होती है। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जो वस्तु होती है वो हमेशा किधर होती है? वस्तु बाईं ओर होती है। ठीक है, ये वस्तु हो गया, ये मान लीजिए क्या है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर की दिशा होती है ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दिशा होती है, सॉरी, जो ऊपर की दूरी होती है उसको क्या लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? धनात्मक लेंगे। तो क्या लिख देंगे? ऊपर की लंबाई, ऊपर की ओर लंबाई, लंबाई क्या होते हैं? धनात्मक, ये होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो लंबाई रहेगी उसको क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। अब देखिए क्या होगी, आपतित किरण की दिशा क्या होगी? ऐसे ही होगी, समझ रहे ना, इधर से ही आएगी। तो ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, किरण की दिशा। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? आपका ध्रुव है ना। अब ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी रहेगी, मतलब कि ध्रुव से जब इधर आएंगे, इस साइड की जो दूरी होती है ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो क्या ये लिख लेंगे, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी, ओर की दूरी क्या होती है? ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। ठीक है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखिए ये ऊपर की क्या थी? लंबाई धनात्मक होती है, नीचे की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? जो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे? नीचे की ओर लंबाई, और लंबाई ऋणात्मक। ठीक है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और ये क्या है? ये आपका दर्पण है। ठीक है, अब देखिए ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब ध्रुव से ये दाईं ओर की हो जाएगी। आप क्या कह सकते हैं? ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरी रहेगी उसको क्या लिखेंगे? धनात्मक लिखते हैं। ये ध्रुव है, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक होती है। तो इसमें क्या लिख लेंगे? ध्रुव से दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, इससे देखिए ये समझ गए ना, मतलब गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब कि आपतित किरण की दिशा क्या होगी? बाईं तरफ से होगी। और देखिए क्या होगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, जो मुख्य अक्ष रहेगी उससे ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर की जो लंबाई रहेगी वो धनात्मक होगी, नीचे की क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब देखिए जो ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होगी, इस साइड ये ध्रुव है, इससे ये बायां है, तो इधर की दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगी? ये धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला देखिए कह रहा है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। तो दर्पण पर जो प्रकाश किरणें होती है वो हमेशा किधर से आती हैं? बाईं तरफ से आती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? देखिए सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष से नापी जाती हैं। तो सभी जो दूरियां होती है दर्पण के, ठीक है ना, ध्रुव के मुख्य अक्ष से नापी जाती है, मतलब कि जो दूरियां होती है यहीं से नापी जाएगी। ठीक है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव
से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो ध्रुव के साथ ही ये जो मुख्य अक्ष है यहीं से सभी दूरियां नापी जाती है। दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, दर्पण से ध्रुव के दाईं ओर, दर्पण से ध्रुव के दाईं ओर, ठीक है, अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, ये धनात्मक चिन्ह के साथ लगती है। आपतित किरण इसी की दिशा में जा रही है तो ये जो दूरी होगी ये धनात्मक चिन्ह के साथ लगी। तीसरा यही देखिए बता रहे हैं, दर्पण से ध्रुव के दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। और चौथा देखिए, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी, मतलब कि ये वाली दूरी, ठीक है, दर्पण से ध्रुव, हाँ, दर्पण से ध्रुव के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। और पांचवा क्या लिखेंगे, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्यतः अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक होता है, मतलब ये अक्ष है इसके ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। अब चलिए देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, इसमें किसकी फोकस रहती है, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ये सब किसमें धनात्मक होता है, किसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए रुकिए मैं ये एक ग्राफ बना दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हमने ये ग्राफ बना दिया, क्या है, ये पद है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसमें देखेंगे फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, ये सब किसमें आपका धनात्मक होती है और किसमें ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दर्पण देखिए बना ले रहे हैं, ये कौन सा ये बना रहे हैं, ये अवतल, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा दर्पण, दूसरा कौन सा, ये दर्पण हो गया, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है, पी हो गया। ये कौन सा दर्पण है, अवतल है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये कौन सा है, उत्तल है। दो दर्पण हो गए। तो सबसे पहले देखिए क्या देखते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। कौन सा, देखिए उत्तल दर्पण है, ये वाला उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की देखिए ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल में फोकस क्या है, यहाँ पे देखिए दाईं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, उत्तल की धनात्मक है, क्या लिख देंगे, धनात्मक है, ठीक है। अब देखिए अवतल में फोकस क्या है, ध्रुव से बाईं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, ऋणात्मक लिख देंगे। इसमें क्या ये हो जाएगा, ऋणात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक होगी, मतलब कि नेगेटिव होगी। अब दूसरा देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यही होता है ना, यहां से और ये ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, सी और बी की। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसमें, पहले उत्तल दर्पण में देखिए क्या है, ध्रुव से क्या है, दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी ये क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक, ये हो गया। देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा क्या होती है, वस्तु बाईं ओर होती है, तो ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ये हमेशा ये ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों में वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी दोनों में क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है, उत्तल में भी और अवतल में भी क्या होगा, ये ऋणात्मक है, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसमें देखिए तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण में बनता नहीं, तो इसमें क्या लिख देंगे, लागू नहीं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, लागू नहीं, जिसके लिए नहीं बनता तो क्या लिखेंगे, उसके लिए लागू नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें अब देखिए अवतल में जो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, नीचे की तरफ बनता है ना, ये नीचे की तरफ जो बनता है प्रतिबिंब, यही होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो नीचे की जो लंबाई होती है ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
अवतल दर्पण में ये लिख देंगे, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक है, देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब किधर बनते हैं, इस साइड बनते हैं, समझ है ना। दर्पण की क्या बनते हैं, पीछे की तरफ बनते हैं, तो इस साइड बनेगा। तो यही जो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो किस साइड है, यहाँ पे ध्रुव से ऊपर है, और क्या है, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी, यही तो पूछ रहा है। क्या आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो जाएगी, इस साइड आभासी बनता है तो इसकी दूरी ध्रुव से दाईं तरफ है तो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, दोनों में यही बनेगा, धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक। मीन्स क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। देखिए क्या वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लागू नहीं, क्या लिख देंगे, लागू नहीं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी ना, मतलब कि नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक बनेगा वास्तविक, इसमें किस अवतल दर्पण में, ऋणात्मक। ठीक है, लास्ट देखिए क्या है, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई किसमें पूछ रहा है, आभासी उत्तल दर्पण में। आभासी प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है ना, तो ध्रुव से ऊपर की जो दूरी लंबाई लेते हैं, ये क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, और इसमें भी अवतल में भी यहाँ पे बनता है, कंडीशन है जब P और F के बीच में वस्तु रहती है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए गोलीय दर्पण द्वारा ये क्या था, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी था, तो ये सब क्या कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें से तो देखिए फोकस दूरी याद करना है, वक्रता त्रिज्या और वास्तविक दूरी, ये सब तो आप लोग को सब ये इतना याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, आप लोग को समझ में आया ना, अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा। ओके ओके, थैंक यू। अब देखिए कल ये बढ़ाएंगे गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ओके, थैंक यू।